हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत करता हूँ। जो भी कथा को सुन रहे हैं, सुनेंगे आगे भी, तो आज से मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में बाल कांड से प्रारंभ कर रहा हूँ और अब हम सिर्फ अनुवाद ही पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ किए बिना प्रारंभ करते हैं। हे रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और जो प्रथम अनुवाद है वो इस प्रकार है। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। सबसे पहले तो इस अनुवाद में हम देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने बहुत ही तपस्या और स्वाध्याय किया है। अपने जीवन में बहुत स्वाध्याय किया और तपस्या की वाल्मीकि जी ने, और वह पूछ रहे हैं, वही कार्य तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं। यहाँ देखा जाने वाला तथ्य है कि ऐसा नहीं है कि तपस्या और स्वाध्याय कुछ ही समय के लिए होता है। ये जीवन परान चलता है और जिसने करने वाले को आनंद मिलता है और वह इसका आदी हो जाता है और उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह भी देखा जाता है कि वाल्मीकि जी को पता था कि किसको पूछना है और क्या पूछना है, और भी विद्वान थे, मगर वाल्मीकि जी को पता था कि नारद जी ही मेरे प्रश्न का या जिज्ञासा का उत्तर कर सकते हैं। यदि सही अनुभव से वह यह नहीं जानते कि किससे पूछना है तो शायद आज ऐसा रामायण का प्रारूप नहीं होता जो हम आज पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, जान रहे हैं। एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि ध्यान में नहीं है, मगर कहा है कि अगर तुम पूछोगे ही नहीं तो सारे जीवन उम्र भर तक आप मूर्ख बने रहोगे, और अगर पूछ लोगे तो केवल 5 ही मिनट के लिए मूर्ख कहलाओगे। यह जानना होगा कि क्या पूछना है और किससे पूछना है, ताकि अपना कल्याण तो हो और दूसरों का भी कर सकें। तो दूसरा अनुवाद इस प्रकार है। इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार करने वाला, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? तो दूसरा अनुवाद में शुरुआत हो रही है। इस समय इस संसार में, तो अलग अलग समय में भगवान अलग अलग तरह से जगत कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण के कई रूप हैं। लीला अवतार, गुणवंतर अवतार, क्षमा कीजिए, गुणावतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार आदि। और इस अनुवाद में हम देख रहे हैं कि शुरुआत की है पूछने में गुणों को बताकर। तो गुणों को बताकर शुरुआत हुई है और पूछा जा रहा है कि कुछ गुण बताकर पूछा जा रहा है, जैसे गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ। एंड हु इज दैट पर्सन? वह कौन व्यक्ति है?
इस अनुवाद में पहला गुण कहा है वह है गुणवान, जिसमें सभी गुण हों। वीर्यवान फिर दूसरा है। वीर्यवान माने कि वह जो स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो। वीर्य को अपने शरीर में रोके, और इसके बहुत ही लाभ हैं। तो ब्रह्मचर्य भी ज़रूरी है हमारे जीवन में, जो कि अभी तो हम स्कूल्स में जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था और वो सबको करते थे। धर्मज्ञ, उसके बाद धर्मज्ञ जिसे अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ का पता हो, रिजिडली दृढ़ता से पालन करता हो। जैसे भगवान राम धर्म के पालन के लिए वनवास पे भी चले गए 14 साल के लिए, परंतु पीछे नहीं हटे। वो ऐसा भी कह सकते थे कि चलो एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दो, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, चलता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट भी किया था, कि जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए बताया, मोटिवेट किया। सबका भला करने वाला हो, अर्थात ऊपर उपकार मानने वाला हो, और साथ ही सत्य वक्ता हो, जो सत्य के प्रति स्ट्रिक्ट हो और कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, ये भी गुण है। दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जैसे कि हम आगे जानेंगे कि जब राम जी को वनवास हुआ तब कैसे अपनी ड्यूटीज़ के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे, नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के साथ, ताकि आचरण को प्रेजेंट कर सकें।